दोस्तों, अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है और आप लोग रिफंड पोर्टल भरने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो कि फ़ोन कॉल्स करके या फिर ऐसे मैसेज करते हैं कि हमें जो है इनका रिफंड पोर्टल भरना है, आप ऑनलाइन कर दीजिए। तो ऐसे लोग इन वीडियो को जरूर देखिए। उनके बाद जिन लोगों का फंसा हुआ है वो लोग भी इन वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जिन लोगों का सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है तो उनका 100% रिफंड नहीं होने वाला है। कुछ लोगों का है जो रिफंड होगा। तो इनमें इन कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं, उनके बाद गवर्नमेंट इनमें कितना पैसा देने वाला है, और अगर ये पोर्टल आप भरते हैं तो इनसे आपको क्या क्या नुकसानी है और क्या क्या फायदे हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि रिफंड पोर्टल का, कि अगर इसमें आप जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पे आपको एक PDF मिलता है, जिस PDF में आपको एक फोटो और आपका सिग्नेचर मांगता है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो उस PDF का जो आप टर्म और कंडीशन पढ़िएगा तो उसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें जो आपको पैसे दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। अब मान लीजिए सरकार के द्वारा कितना पैसा दिया जाएगा, तो पहले मैं इन बातों को क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, सहारा इंडिया जो है एक समय में बहुत बड़ी कंपनी हुआ करता था। अब इतनी बड़ी कंपनी हुआ करता था कि अभी देश के लगभग हर लोग सहारा इंडिया में अपना अकाउंट खुलवाए थे और कुछ ना कुछ पैसे डिपॉजिट करवाए थे, या तो बॉन्ड खरीद के या फिर ऐसे RD के तौर पे। तो इस बीच क्या हुआ कि सहारा इंडिया कंपनी का कुछ पैसा जो अभी सेबी के पास है, यानी सरकार के पास है। अब जो सरकार के पास है तो ये पैसा उन्हीं लोगों में बांटा जाएगा जो लोग अभी रिफंड प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो इनमें कितना पैसे बांटे जाएंगे, तो इनका जो है अभी कोई भी तय नहीं हुआ है कि 15,000, 20,000 या 50,000। रिफंड पोर्टल पे ऑनलाइन करेंगे और उनका सारा दस्तावेज सही पाया जाएगा तो ये पैसा उन्हीं लोगों में बांट दिया जाएगा। कहने का मतलब, अगर आपका 1 लाख रुपया सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तो आपको 1 लाख रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी सहारा इंडिया इतनी बड़ी कंपनी है और इतने सारे लोग हैं, सभी को देना है। तो अगर पहला किस्त डाल देता है तो उसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए प्रत्येक कस्टमर पे उनका अगर 20,000 रुपये देने पर उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है, तो 20,000 के बाद आपको पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, और उसी में आपका अमाउंट कैसे बढ़ सकता है, यानी ये आपका अमाउंट कैसे इंक्रीज होगा कि मान लीजिए सरकार के पास सहारा इंडिया का 500 रुपया है और लेने वाला अगर 100 आदमी है तो हर आदमी को 5-5 रुपया मिलने वाला है। अगर उसी में से 100 आदमी में से मान लीजिए 20-25 आदमी का किसी का नाम मिसमैच होगा या और भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम होगा तो 20 आदमी छट जाएंगे और 80 आदमी को ही पैसा मिलेगा। तो उस 500 रुपए को 80 आदमी में ही डिवाइड करके बांट दिए जाएंगे। तो कुछ इस तरह से सरकार जो है रिफंड पोर्टल के द्वारा पैसे को कस्टमर तक पहुंचाने वाला है। तो इसमें क्या नुकसानी हो सकता है आपको, जब आपको ये PDF मिलता है, उसमें फोटो और सिग्नेचर आप लगाते हैं, तो उसमें टर्म और कंडीशन आप पढ़िएगा, ये लिखा हुआ होता है कि आपको सरकार के द्वारा या तो 1 किस्त में जो पैसा बांट दिए जाएंगे, उनके बाद या फिर 2 किस्त या 3 किस्त, जितने किस्त में सरकार का ये सारा पैसा खत्म हो जाएगा उतना तक में पैसा ही आपको दिया जाएगा। उनके बाद क्या होगा कि उस कंसेंट में दिया हुआ है कि जब तक सहारा का ये केस चलता रहेगा सरकार और सहारा के बीच, तब तक आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। कहने का मतलब आप कोर्ट केस वगैरह सब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस बीच क्या होगा कि जितने भी एजेंट लोग हैं उनका तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि उसने तो सच और झूठ जो भी बता के हो, या इनका जो भी केस चल रहा है, बहुत सारा लोगों का जो है मैच्योरिटी पूरा होने के बाद वो लोग उनको रिन्यूअल करवा देते थे, FD वगैरह सब करवा देते थे, उनमें उनका कमीशन तो बन जाता था, वो लोग पैसे तो निकाल लेते थे, लेकिन क्या होता था कि वो कस्टमर को पैसा नहीं दे पाता था। तो इस बीच जो है जो लोग रिफंड प्रोसेस करवाएंगे तो उनका जो है पैसा, अगर 1 किस्त अगर आ भी जाता है तो उनके बाद वो जो है केस वगैरह सब नहीं कर सकता। अगर जैसे ही आप केस करेंगे सहारा इंडिया के ऊपर या फिर अपने एजेंट के ऊपर, तो वो आपको वही कंसेंट फॉर्म दिखाएंगे जिस PDF पे आपने साइन और अपना फोटो चिपकाया हुआ था, कि उसमें ये लिखा हुआ था कि हम अगली किस्त के लिए, जब तक कि सहारा और सेबी के बीच का ये झगड़ा खत्म नहीं हो जाता, ये केस खत्म नहीं हो जाता है, तब तक हम कहीं पर भी केस फाइल नहीं करेंगे और इस पैसे पे दावा नहीं करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला आपका यही नुकसान है कि अगर आपका 5, 10, 20 हजार तक का है तो आप रिस्क ले सकते हैं, इनका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका हैवी अमाउंट है तो आप फॉर्म को भरने से पहले सोच ले। मैं इसमें आपको कोई भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप भरे या ना भरे।
आप नहीं भी भर रहे हैं उस कंडीशन में भी आप फंस रहे हैं, अगर आप इसका फॉर्म भर रहे हैं तब भी आप फंस रहे हैं। तो ये रिस्क आपके ऊपर होता है। उनके बाद इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका कहना है कि उनके पासबुक में नाम मिसमैच है, उनके आधार में अलग है। तो दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट तो सारा क्लियर करना होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सरकार और अभी एजेंट लोग तो यही चाहता है कि आपके ऊपर कितना परेशानी बढ़े ताकि आप उन पैसा को छोड़ सकते हैं। जब तक आप सुधार नहीं करवाएंगे तब तक आप अप्लाई जो है नहीं कर पाएंगे। और अगली ये कंडीशन आ जाती है कि अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास 5 अकाउंट, 6 अकाउंट या 10 अकाउंट या इंडिया में आपने जितने भी सहारा में अकाउंट खुलवा रखे हैं सबको एक साथ जो है आपको अप्लाई करना है। अगर एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो दोबारा आपका जो आधार लॉक हो जाता है, कहने का मतलब दोबारा से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके साथ अगली कंडीशन ये रहती है कि अगर आप अप्लाई कर देते हैं उसमें कोई भी गलती हो जाती है तो दोबारा आप सुधार भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का परेशानी जो है कस्टमर के ऊपर आ रही है, उनको पूरा पैसा भी नहीं मिलने वाला है अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन हमें मिला है। तो दोस्तों आप लोग फॉर्म अप्लाई करने से पहले इन बातों को ध्यान में रखिए। उनके बाद जो आप एजेंट से सही से समझिए कि आपने एजेंट को जो पैसा दिया है तो आप उन पैसे को कैसे रिकवर करेंगे इनके बारे में। दोस्तों आपको जो है NPCI से लिंक आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इस तरह का जो भी दस्तावेज है सारा क्लियर कीजिए। उनके बाद अगर आपका छोटा अमाउंट है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि छोटे अमाउंट वाले जरूर भरें, और बड़े अमाउंट वाले जितने भी हैं वो लोग सोच विचार कर भरें। हो सकता है कि पर कस्टमर आपको ज़्यादा पैसा भी मिले, क्योंकि अगर जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है उनमें अगर कोई कमी आ गई, किसी न किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम है या फिर जो है सरकार के द्वारा उनका रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो आपको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। अन्यथा आपको उतने ही अमाउंट दिए जाएंगे जितने की सेबी के पास सहारा इंडिया का पैसा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों इनके बाद ही आप फैसला लें कि आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।